हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आजकल मैं गाइस व्लॉग अपलोड करने में लेट कर रही हूँ। बनकर रखा होता है, बस अपलोड नहीं कर पाती। और कभी कभी तो ये भी होता है कि तबीयत सही नहीं रहती है तो फिर एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। अब आज रक्षाबंधन वाला व्लॉग आना था तो आज ये आ रहा है। क्या करूँ, एडिट वगैरह तो मुझे ही करने पड़ते हैं। फौजी साहब को ये सब नहीं आता है और उनको टाइम भी कहाँ मिलता है। और मेरी सिचुएशन तो आप लोग समझ ही रहे हो, 9 मंथ प्रेगनेंसी के चल रहे हैं। स्ट्रेस भी रहता है और टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज तो मैं गई सुबह सुबह ही स्नान कर ली, सोचा आज कैंटीन चलती हूँ। मैं लगभग रेडी ही हूँ, बस बाल सुखाने हैं। अब पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, तब आगे का काम करूँगी। पूजा करके मैं हो गई रेडी। इधर मम्मी झाड़ू ही लगा रही है। वैसे स्नान कर चुकी है, मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ आप लोग भी। देख रही हूँ फौजी साहब भी सुबह सुबह ही जेप्टो से कुछ सब्जियां ऑर्डर कर दिए हैं। क्या क्या है देखती हूँ। सोयाबीन है, मैं स्नान कर रही थी उस टाइम बोले कि देख लेना सब्जी ऑर्डर कर दिया हूँ। सोयाबीन है, धनिया पत्ती है, भिंडी है, करेला है, बीन्स है, गोभी है और हरी वाली मिर्च। मम्मी सुबह सुबह झाड़ू लगा दी है, फिर लगा रही है, फिर शाम में लगाएगी। पता नहीं क्या हो गया है। सब्जी फ्रिज में रख दी। आज बोल के गेल छो कि जाने छी सोयाबीन का सब्जी बना लेना। आज हस्बैंड बोल के गए सोयाबीन का सब्जी बना लेना। उनको बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था। ऐसे पहले से भी रखा हुआ था तो बोले एक मंगा दिया हूँ, आज वही बना लेना। हरी सब्जी खा खा के भी आदमी बोर हो जाता है। अभी देखती हूँ मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाई है। अभी तक तो मैं खाई भी नहीं हूँ। ऐसे अभी 9 बजने वाले हैं। लेट हो गया, स्नान करने के चक्कर में लेट हो जाता है। तो आज मम्मी बनाई है गाइस मेथी की सब्जी और रोटी। अभी मैं दही ले लेती हूँ, नहीं तो ये फिर आते ही बोलेंगे दही खाए थे क्या, ड्राई फ्रूट्स खाए थे क्या, फ्रूट्स खाए थे क्या। मतलब हर चीज को वो नोटिस करते हैं और जो चीज मैं नहीं खाती हूँ फिर उसके लिए सुना भी देते हैं। फिर मैं बहाने करती हूँ, फ्रूट्स तो खाली पेट नहीं खाते हैं ना, वो शाम में खाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स भूल गई थी, वो भी शाम में खाऊंगी। ऐसे चलते रहता है। अभी मैं दही ले लेती हूँ। दही भी चेक करते हैं फ्रिज में खाई हूँ कि नहीं। ब्रेकफास्ट भी मैं गैस कर ली। मम्मी लोग अभी खा ही रही है, पता नहीं कब निकलेंगे। फिर कैंटीन बंद भी हो जाएगा 11 बजे तक। दिखाती हूँ आज मैं बाहर का नजारा कैसा है। मम्मी लोग के तो इधर कपड़े ही सूख रहे हैं। मेरे एलोवेरा, बस मेरे पास एक ही प्लांट है जो है ये एलोवेरा। देखिए कितना अच्छा है। और इसके फूल देखिए, इसके फूल का यूजेस बताइएगा। मैं कहीं देखी थी ना, ये घुटने सब के पैन में बहुत काम का चीज है, पर समझ नहीं आता इसका यूज कैसे करूंगी। ये इसके फूल ना देखिए झड़ के गिर भी रहे, इधर अपने आप ही झड़ के गिर जाते हैं। इतने झड़े हैं, यहाँ से झड़े, यहाँ से झड़े, देखिए यहाँ तक झड़े। और आज का मौसम भी ठीक ठाक ही है। सुबह सुबह तो धूप भी उगी थी, अभी थोड़ा बादल लगा हुआ है, पता नहीं बारिश भी होगी या नहीं। तो अभी का मौसम तो ठीक ही है। सासू माँ गई खा रही है, मम्मी खाना खा चुकी है। मम्मी बोल रही है घी बनाने के लिए। देखती हूँ कितना जमा कर पाए हैं मम्मी। देखिए इतना सारा जमा हो गया है। और एक कटोरी में रहो ना। आज मैं घी ही बना लूंगी। मम्मी बोल भी रही है कि बना लो। कैंटीन के लिए हम लोग गए, निकल गए हैं। सासू माँ आगे चल रही है। वैसे आज मुझे लेना था बस एक चीज लेने के लिए मैं कैंटीन जा रही हूँ, पर सोच रही हूँ अब जो मिलेगा वो ले ही लूंगी। ये वाला कैंटीन थोड़ा दूर है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मम्मी को मैं गई 2 बार कैंटीन घुमा चुकी हूँ, पर सासू माँ कैंटीन बढ़िया मतलब कभी नहीं गई है। वो कैंटीन कभी गई ही नहीं है। मतलब पहली बार तो क्वार्टर आई ही और कभी नहीं गई है। तो इसमें मुझे मौका भी नहीं मिला था। मैं हॉस्पिटल वाला कैंटीन ही चले जाती थी। आज सोची चलो इनको घुमा ही देती हूँ इस बहाने। वैसे भी 2-3 दिन से बोल रही है मार्केट जाने के लिए। कल इन्हें आवेल मम्मी आगे बढ़ गए। मम्मी कल साइड होल है, मम्मी आगू चल गए।
अब देखिएगा इस मेरी सासू माँ को, मैं मम्मी को बोली मम्मी इधर आने के लिए, मम्मी आगे आगे चलने लगी तो वीडियो में आ ही नहीं रहे थे। मम्मी लोग तो गाइस कहीं भी जाती है तो बर्तन वाले सेक्शन में ही चली जाती है, तो कैंटीन में भी ये लोग वही कुछ देख रहे हैं। वैसे कैंटीन में ना कोई भी किचन वाली चीज़ों पर 50% डिस्काउंट मिल जाता है। मैं तो कुछ और ही लेने आई थी और उठाते कुछ और ही जा रही हूँ। आज तो पेमेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई, मेरे फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हुआ, फिर हस्बैंड को बुलाना पड़ा कार्ड से पेमेंट करने। तुरंत ही ये आ भी गए। अब ये आ ही गए हैं तो कुछ सामान इनको भी दे देती हूँ, इनके पास तो स्कूटी है और कुछ सामान हम तीनों लेते चलेंगे। एक कैंटीन से हम लोग गए निकल गए, हाँ रात में बारिश बहुत हो रही। एक कैंटीन से हम लोग गए निकल गए, अब जा रहे हैं दूसरे वाले कैंटीन। अभी तो 11:30 भी बज गए, मुझे लगता है बंद भी हो गया होगा। ऐसे सारा कुछ ले ही लिए थे पर हस्बैंड बोले हैंड वाश ले लो और एक क्रीम नहीं मिला मुझे। देखती हूँ अब उस कैंटीन में मिलता है या नहीं, मुझे तो लगता है वो कैंटीन भी बंद ही होगा। 11:30 बज चुके हैं। क्वार्टर के मेन गेट पर ही अमरूद मिल रहे थे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, तो यहाँ से 1 kg ये भी ले लिए। वैसे अमरूद मेरा फेवरेट है किसी भी फ्रूट्स में। कैंटीन से तो हम लोग आ गए लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए। आज मम्मी भी थक गई क्योंकि मम्मी का भी तबीयत नहीं है सही। आजकल मेरे फैमिली को पता नहीं क्या हो गया है। सासू माँ का तो वैसे तबीयत खराब रहता ही है, मतलब तबीयत नहीं, घुटने में हमेशा दर्द रहता है और दांत में, तो उनसे तो कोई काम नहीं होता है, मतलब कोई काम भी नहीं है ऐसे, मैं और मम्मी संभाल लेते हैं। आजकल मम्मी का तबीयत खराब है इधर 2-3 दिन से। मैं आ गई हूँ अभी गैस किचन में, सब्जी बना रही हूँ इधर सोयाबीन और आलू का, बॉयल किया हुआ आलू का। और मेरा किचन थोड़ा अभी बिखरा पड़ा है पूरा, तो अभी मैं साथ साथ इसको भी समेट लेती हूँ। मम्मी को मैं बोली हूँ आप रेस्ट ही करो। किचन में गैस कर ली हूँ पूरा क्लीन, बर्तन वगैरह जितने थे वॉश करके अपना सेट कर दी हूँ। इधर अब सब्जी भी मेरा लगभग रेडी ही है, लगभग सब्जी भी रेडी ही है, बस हो गया। अब गैस में कर देती हूँ ऑफ। इतना ग्रेवी तो रहेगा क्योंकि चावल के साथ भी खाते हैं ना, मम्मी बस रोटी खाती है, हस्बैंड और सासू माँ तो चावल ही खाते हैं। अब बस बचा है कैंटीन का सामान, वो बिखरा पड़ा है, उसे समेट लेती हूँ। सब कुछ अभी तक ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मम्मी को मैं खुद ही बोली कि आप छोड़ दो, तो मैं ही समेट लूँगी। आज 2-2 kg अमरूद आ गए। 1 kg तो हम लोग लिए थे, कैंटीन से आते ही वहाँ मिल रहा था बाहर में, और हस्बैंड भी ड्यूटी से आए तो वो भी ले आए। उनको पता है मुझे अमरूद सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई भी फ्रूट में सबसे ज़्यादा अमरूद ही पसंद है, तो मुझे खुश करने के लिए अमरूद ले आए। और यहाँ घर में आकर देखे अमरूद है ही, तो थोड़ा वो दुखी हो गए, पर मैं बोली कोई बात नहीं, और अच्छा है ना, और ज़्यादा आ गया। तो कैंटीन से मैं यही सब चीज़ें ली थी। 2 ली थी अगरबत्ती, 2 पीताम्बरी ली थी, 2 मैगी ली थी, 2 बिस्किट्स है ये वाले, ये बेबी वाइप्स ली थी, बेबी का वेट वाइप्स, सरसों ऑयल पूजा के लिए, डेटॉल का हैंड वॉश, पैड्स है, टोमेटो सॉस, और VLCC का ना मम्मी लोग के लिए मेहंदी ले ली। एक बार सोची मैं भी ट्राई करूँगी, पता नहीं क्यों मेरे हेयर एकदम से ग्रे होने लगे हैं, पहले बहुत ब्लैक थे, अपने आप ही ग्रे होने लगे। एक बार मैं यूज़ करूँगी तो करूँगी, ऐसे मैं मेहंदी सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ अपने बाल में। एक डेटॉल का ये वाला भी हैंड वॉश, पेस्ट, 2 ये बाम ले ली, कभी कभी सर दर्द मुझे बहुत होता है, इससे ना बहुत राहत मिल जाता है। बहुत दिन से ये नहीं मिल रहे थे, इस बार दिखा तो मैं 2-2 ले ली। एक ऑल इन वन मिक्सचर कपड़े में लगाने के लिए, क्लॉथ क्लिप, पाउडर, ये एक्सो तो 5-5 उठा लिए, बर्तन धोने का साबुन, कोको कोला इजी भी है, 2 हार्पिक है, और ये भी बर्तन वॉश करने के लिए प्रिल का। एक माजा का बिल कटा ही नहीं और फेस वॉश का भी बिल नहीं कटा, तो वो सब चीज़ें छूट गई। कैंटीन का सामान तो मैं गई सारा सेट कर दी, सारा रख दी अपने अपने जगह पर। इन दोनों के लिए खाना भी लगा दी हूँ, मम्मी नहीं सॉरी सासू माँ और हस्बैंड जी के लिए। मम्मी लेट से खाती है थोड़ा, अब मैं खाना ये आ भी गए। अब मम्मी को मैं जगाती हूँ, सासू माँ को खाने के लिए। सोई हुई है, कैंटीन से आकर सो ही गई मम्मी। ऐसे कौन खाता है, वीडियो में मम्मी भी गई खा रही है और माँ से भी खा रहे हैं। माँ से खाना खत्म हो गया, बाय। फौजी साहब भी गए, चले गए, अभी आएंगे अपना शाम तक। मम्मी को भी मैं उठा दी खाना खाने के लिए, लगता है हस्बैंड ही है। सोचिए, मुझे पता था आप ही हो।
हेलमेट ही भूल गए थे ये अपना। पूरा खाना खो। तो मम्मी का खाना का इतना ज़्यादा डोज कम है ना, इसलिए इतनी ज़्यादा पतली है, खाती ही नहीं है। इनके पीछे लगना पड़ता है तब जा करके कुछ खाती है। आजकल तो आम नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से भी खाना इनका थोड़ा और कम हो गया है पहले से। आज मैं गई सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बनाकर रख लूँ रक्षाबंधन के लिए। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। सच बताओ बेसन के लड्डू बनाना बहुत इजी है, बस हाथ थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, पर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे तो फेवरेट है। तो मैं गई यहाँ कढ़ाई में लगभग 80 ml घी ली हूँ। वैसे इससे थोड़ा कम में भी बन जाएगा। और जब घी गर्म हो गए तो 250 ग्राम बेसन ले ली। बाद में इसे थोड़ा ज़्यादा भी ली थी। और बेसन को मैं छान ली हूँ छन्नी से। बस बेसन डालकर इसे चलाते जाना है 15 से 17 मिनट लग जाएंगे इसे चलाने में। और फ्लेम लो ही होना चाहिए, इससे बेसन जलेंगे नहीं और आराम से पकते रहेंगे। देखिए अब इसके कलर चेंज होने लगे, पहले येलो थे और अब गोल्डन हो गए हैं। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें 2 बार पानी छिड़क दी। इससे ना बेसन के जो लड्डू है बिल्कुल दानेदार बनेंगे। पानी की बूंदे छिड़क के भी मैं 5 मिनट तक चलाई। मैं चलाती ही गई, बिल्कुल भी नहीं रुकी, शुरू से लेकर अभी तक। अब गाइस ये रेडी है, बेसन अच्छे से पक गए। मैं तो इंडक्शन पर बना रही हूँ तो यहाँ से हटा लेती हूँ। कढ़ाई को मैं हटा ली हूँ, पर फिर भी चलाते जा रही हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तो बेसन फिर जल जाएंगे नीचे से। जब ये थोड़ा ठंडे हो गए तो ये वाली बॉल में इसे ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ गाइस चीनी का बुरादा, पिसी हुई चीनी। ये मैं 250 ग्राम ही ली हूँ। और अब जा रहा है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से ना लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ये डालना बहुत जरूरी है। बस अब पिसी हुई चीनी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है गाइस। तो अब इसे ना लड्डू का शेप दे देना है, बहुत ही इजीली ये हो जाता है। लड्डू अब रेडी है। अब इसे ना थोड़ा डेकोरेट करने के लिए पिस्ता का यूज कर रही हूँ। तो पिस्ता को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट ली। अब लड्डू के ऊपर इसे डालती जा रही हूँ। मैं गाइस ज्यादा काम तो अभी नहीं कर पाती, तो सोचा पहले ही बनाकर रख लेती हूँ, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। अभी और भी मिठाइयाँ बनाऊंगी, आज इसे बनाकर रख लेती हूँ। मुझे इस बार मन किया राखी में मिठाई खरीद के ना लाऊं, खुद से ही बनाऊं। तो गाइस लड्डू रेडी है, कैसी लगी रेसिपी जरूर बताना। मैं तो आज गई खूब सोई हूँ। अभी शाम भी हो गए हैं, ये आ भी गए हैं और आते ही अमरूद काट रहे हैं मम्मी जी के लिए। आज सुबह से ही हम लोग सोचे थे आज घी बनाना है, तो हस्बैंड बोलने लगे मैं ही पूरा बनाऊंगा, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो आज यही बनाएंगे। पिछली बार तो सभी मिलकर ही बनाए थे, इस बार यही करेंगे। और इस बार सीधे ग्राइंडर से ही मक्खन निकालेंगे। मलाई गई इन्होंने भर दिया है, एक बार का मलाई इन्होंने अलग कर दिया है। मलाई ही है, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इतना निकला है, अच्छा माखन बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये सब। और इधर कुछ है, इसको भी फिर ग्राइंड करेंगे और इसमें से भी ऐसा कुछ निकालेंगे, येलो टाइप का जो रहता है। इतने सारे क्रीम निकले हैं, क्रीम नहीं मक्खन, जिसका घी बनेगा। अब ये कढ़ाई में जाएगा तो घी बनेगा। बाकी और ये अभी कर ही रहे हैं कि और निकल जाए, पर अब नहीं लगता है कि निकलेगा। बाकी का तो छाछ ही बचा है बस। इधर कढ़ाई गर्म होने भी दे दिए हम लोग। आज यही बनाएंगे, बोल रहे हैं मैं ही बनाऊंगा, तो बस इन्हीं पर है कैसे बनाते हैं। चढ़ाइए ना, गर्म हो गया ना। यस यस, घी गाइस बनने के प्रोसेस में है। अभी मैं बीच बीच में दिखाते जाऊंगी आगे का, पूरा तो नहीं हो पाता है ना क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है। अभी 5 मिनट आगे का वीडियो मैं गाइस दिखा रही हूँ। घी लगभग अलग हो गए हैं और इसके दाढ़ी अलग हो गए हैं। दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी पता नहीं। मेरे हस्बैंड गाइस मतलब बचपन से ही सासू माँ निकालती थी ना, तो ये सब का इनको ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि इनके यहाँ गाय भैंस ये सब था, मेरे यहाँ तो घी कभी निकालते नहीं थे, तो इसीलिए उतना मुझे नॉलेज नहीं है। फाइनली गाइस घी बन गया। देखिए ये दाढ़ी अलग अलग हो गया है, घी तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अब गैस ऑफ कर दीजिए मेरे ख्याल से। सासू मॉम गाइस देख करके गई है कैसा घी बना है। अब मम्मी से हम लोग पूछ रहे हैं कैसा बना है, कैसा बना है मम्मी? बहुत अच्छा। मम्मी गाइस नाना जी का कहानी बता रही है, उनको भी शुगर था, तो शायद शुगर के वजह से ही वो चले गए। अभी मैं अपना इंजेक्शन लगा ली।
तो चलिए ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा जा रहा है। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। मम्मी बाय बाय कर बोलिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।